औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एडवोकेट राना महबूब आलम आपसे लीगल एक्सप्लोरर में मुखातब हूँ और आज हम 489F यानी डिसऑनर ऑफ चेक के हवाले से बात करेंगे कि कब चेक के डिसऑनर होने की सूरत में 489F की FIR रजिस्टर होती है और 489F अट्रैक्ट करती है और कब चेक डिसऑनर होने के बावजूद 489F अट्रैक्ट नहीं करती। 489F की सज़ा क्या है? 489F के ज़िमन में डिसऑनर किए हुए चेक में दर्ज रकम की वसूली के कौन से तरीके हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 489F की ज़मानतों के हवाले से क्या व्यू हैं, इस बारे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि हर डिसऑनर चेक के अगेंस्ट 489F अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि 489F उसी सूरत में अट्रैक्ट करेगी जब कोई चेक डिसऑनर हुआ है और वो 489F की बुनियादी शराइत पे पूरा उतरता है, तो फिर ये सेक्शन उस पर अट्रैक्ट करेगी और उसके अगेंस्ट 489F की FIR दर्ज होगी। तो 489F की बुनियादी शराइत क्या हैं? 489F की 4 बुनियादी शराइत हैं। एक तो ये कि मुल्ज़म का चेक अपने सिग्नेचर के साथ इशू करना। दूसरा, चेक बदनीयती की बुनियाद पर इशू करना। तीसरा ये कि वो चेक किसी कर्ज की अदायगी के लिए इशू करना। चौथा ये कि वो चेक किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए इशू करना। ये 4 बुनियादी शराइत हैं। अगर ये शराइत उस डिसऑनर होने वाले चेक पे पूरी उतरती हैं तो फिर उस चेक पे 489F की FIR दर्ज होगी। और अब हमने देखना है कि 489F की सज़ा क्या है। 489F की सज़ा 3 साल है। जुर्माना भी हो सकता है या जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती हैं। 489F की FIR में रकम की वसूली का जिक्र नहीं, या ये रकम की वसूली के लिए 489F की FIR नहीं होती, बल्कि ये FIR एक कग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है किसी शख्स ने और उस कग्निजेबल ऑफेंस के वजह से उस पर ये FIR हुई है और उसकी ये सज़ा है। डिसऑनर चेक में दर्ज रकम को वसूल करने के लिए या उसको रिकवर करने के लिए एक रिकवरी सूट दायर किया जाता है, जो कि एडिशनल सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में अंडर ऑर्डर 37 CPC दायर किया जाता है। और ये एक समरी ट्रायल है। ये डे बाय डे इसमें ट्रायल चलता है और विद इन 6 मंथ इसका फैसला किया जाता है। और अगर ये साबित हो जाए कि ये डिसऑनर चेक किसी एब्लिगेशन या कर्ज के देन के अगेंस्ट था, तो फिर इस केस में उसके खिलाफ डिक्री जारी होती है और इस डिक्री की एग्जीक्यूशन में जिस शख्स ने चेक जारी किया है उससे रिकवरी की जाती है। ये तो इसकी सज़ा और इसकी रिकवरी के तरीके के बारे में बात की थी। अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 489F की ज़मानतों के हवाले से क्या व्यू हैं या उसका क्या स्कोप है।
सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि ज़मानत दो किस्म की होती है, प्री अरेस्ट बेल और पोस्ट अरेस्ट बेल। प्री अरेस्ट बेल के कुछ और पहलू होते हैं और पोस्ट अरेस्ट बेल के कुछ और पहलू होते हैं। प्री अरेस्ट बेल में कंप्लेनेंट के पार्ट पे अल्टेरियर मोटिव साबित करना होता है और कोई वाज़िया पुलिस की, प्रोसिक्यूशन की या कंप्लेनेंट की गलती साबित करनी होती है। जबकि पोस्ट अरेस्ट बेल में कुछ और चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे कि हालिया जजमेंट जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक हमारे पास जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2023 SCMR 1948। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्री अरेस्ट बेल कन्फर्म की है। वो इस बुनियाद पे, इस असूल को होल्ड करते हुए कि उसमें चेक किसी कर्ज या एप्लीकेशन के लिए देना साबित नहीं हुआ, बल्कि मुल्ज़म ने, पिटिशनर ने ये बयान किया कि उसका चेक बुक से गायब हो गया और उसने अपने बैंक को उस स्पेसिफिक चेक के इवज़ रकम देने से स्टॉप कर दिया। और चेक के डिसऑनर होने के 3 साल बाद FIR दर्ज की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 साल तक कंप्लेनेंट किस चीज़ के लिए खामोश रहा, क्यों वो उसने इसके अगेंस्ट FIR नहीं करवाई। ये प्रॉबेबली, इसके ज़्यादा चांस हैं कि ये अल्टीरियर मोटिव के लिए कोई काम कर रहा है और ये अल्टीरियर मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट है। तो इसमें प्री अरेस्ट बेल सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म की। और दूसरा एक और केस जिसमें पोस्ट अरेस्ट बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 में कन्फर्म की। ये पोस्ट अरेस्ट बेल SCMR 1977, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि मुल्ज़म कंप्लेनेंट का किरायादार है और कंप्लेनेंट ने अपनी FIR में ये बयान किया कि मुल्ज़म ने 1.5 साल का किराया मुझे देना था और उसके मुतालबे पर उसने ये चेक इशू किया है। जबकि मुल्ज़म का ये बयान था कि मैंने ये चेक जब किराए पे ये जगह ली तो उस वक़्त मैंने एज ए गारंटी, एज ए श्योरिटी ये चेक दिए थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किरायादारी की वसूली रेंट कंट्रोलर के पास केस दायर करने से होती है, ना कि 489F में। और दूसरी तरफ ये बात भी होल्ड की कि इसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल है और मुल्ज़म को 6 माह जेल में हो चुके हैं। तो जब मैक्सिमम सज़ा 3 साल है और ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल नहीं करती, तो मुल्ज़म की बेल एज ए मैटर ऑफ राइट उसको देनी चाहिए और दी जाएगी। तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2023 SCMR 1977 में बेल कन्फर्म की। तो ये आज का हमारा मौजू था और हमने कोशिश की कि डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में बात कर सकें कि किस डिसऑनर चेक पे FIR होती है और किस डिसऑनर चेक पे 489F अट्रैक्ट नहीं करती। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।